बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 मार्च 2024 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गैर मुल्कियों की फैमिली टैक्स पर नज़रसानी कर रहे हैं वज़ीर ख़जाना। एक बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल जदा ने कहा कि गैर मुल्कियों की फैमिली फ़ीस पर नज़रसानी की जा रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि फैमिली टैक्स पर नज़रसानी इसलिए भी ज़रूरी है कि सऊदी अरब मईशत की बेहतरी के लिए हुनरमंदों को राग़िब कर रहा है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि गैर मुल्कियों पर फैमिली फ़ीस आयद करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वो पानी और बिजली में हुकूमती सब्सिडी से फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2016 में मुश्किल फैसले किए गए थे जिनमें वैल्यू एडेड टैक्स अलाउंस में कमी और गैर मुल्कियों पर फैमिली फ़ीस शामिल है। उन्होंने कहा 2018 में कई माली इस्लाहात हुई हैं जबकि 2020 में कोरोना का बहरान था। एजुकेशनल वीज़े के हामिल अफराद पार्ट टाइम मुलाजमत कर सकते हैं या नहीं। एजुकेशनल वीज़ा प्रोग्राम के सरबराह डॉक्टर सामी अल हैसोनी ने कहा कि सऊदी अरब में 70,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ज़ेर तालीम हैं। तवील मुद्दती तालीमी वीज़े पर आने वाले जुज़ वक्ती मुलाजमत कर सकेंगे। अल अरेबिया वेबसाइट से बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि एजुकेशनल वीज़ा इनिशिएटिव सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट में शामिल है और जो लोग अफरादी सलाहियतों के अफजाइश प्रोग्राम का हिस्सा हैं जिसके ज़रिए सऊदी यूनिवर्सिटीज़ की दर्जाबंदी बेहतरी होगी और तलीमी मैदान में मुसाबकत बढ़ेगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि इनिशिएटिव के तहत तवील और मुख्तसर मुद्दत के वीज़ों का इजरा किया जाएगा। तवील मुद्दती वीज़ों का दौरानिया 1 साल का होगा जिससे वो स्टूडेंट मुस्तफ़ीद होंगे जो तवील एकेडमिक रिसर्च और तहकीकी विज़िट्स के लिए सऊदी अरब आएंगे, जबकि शॉर्ट टर्म वीज़ा 6 माह के लिए होगा और काबिल तजदीद होगा और ये मुख्तलिफ कोर्सेज़ में शामिल स्टूडेंट्स के लिए होगा। उन्होंने बताया कि स्टडी इन सऊदी अरेबिया पोर्टल पर मुख्तलिफ तालीमी प्रोग्राम्स और यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल मौजूद हैं जिनके ज़रिए उम्मीदवार अपने लिए मतलूबा प्रोग्राम का इंतखाब आसानी कर सकते हैं। उनका कहना था कि वज़ारत ख़ारजा की वीज़ा सर्विस और स्टडी इन सऊदी अरेबिया पोर्टल के दरमियान शराकत दारी ने तालीमी वीज़ों का इजरा आसान कर दिया है। दूसरी जानब एजुकेशनल वीज़े के हामिल लोगों को मुतअद्दिद सहूलियात फ़राहम की जाएंगी जिसमें मुख्तलिफ तालीमी प्रोग्राम्स में दाखिला लेने में आसानी, मुतअद्दिद मरतबा खरूज की सहूलत और मुख्तसर मुद्दती वीज़े को 1 साल तक तोसी करने का ऑप्शन शामिल है, जबकि तालीमी वीज़े के हामिल लोगों को कफ़ील की भी ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा तवील मुद्दती एजुकेशनल वीज़े के लोग पार्ट टाइम जॉब भी कर सकेंगे, उनके साथ फैमिली भी सऊदी अरब में रह सकेगी। सऊदी यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मुख्तलिफ इंटरटेनमेंट और टूरिस्ट प्रोग्राम्स का भी अहतमाम किया जाता है। वाज़ेह रहे कि एजुकेशनल वीज़े के हसूल के लिए तालिब इल्म की कम से कम उम्र 16 साल होनी चाहिए, जबकि वीज़े के हसूल के लिए सऊदी अरब के किसी तालीमी इदारे में जो दाखिला है वो लेना भी ज़रूरी है। वैल्यू एडेड टैक्स का फ़ैसला मुश्किल वक्त में किया गया। सऊदी अरब के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल जदा ने कहा वैल्यू एडेड टैक्स का फ़ैसला मुश्किल वक्त में किया गया ताहम वक्त के लिहाज से बेहतरीन फ़ैसला था। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि दरमियाने और तवील मियाद अरसे तक जो है अमूमी जो मईशत है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो वैट है उसको बरकरार रखना, इस्तेहकाम बरकरार रखना ज़रूरी था फ़ैसला। और उन्होंने कहा 2015-16 में अमूमी मईशत में इस्तेहकाम बरकरार रखना ज़रूरी था वरना मईशत मुश्किलात का शिकार होती। अमूमी बजट में जो खसारे हैं उसको कम करने की जो लोगों की जो ज़रूरत है उनको तवानाई की मार्केट में अदम इस्तेहकाम पर काबू पाना भी मुश्किल था। और उन्होंने कहा बहुत ज़रूरी था कि हम अपनी आमदनी के ज़राए को जो है वो बढ़ाएं और तेल की जो कम आमदनी है उसको पूरा करें। अमूमी मईशत को बचाने के लिए जो फ़ैसले करना पड़ते हैं उनका कहना था कि इस बात का वो बिल्कुल सही थे और इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसके 3 साल बाद यानी 2020 में कोरोना का बहरान आया जिसकी वजह से तेल की कीमतें इंतहाई कम और सेहत के अखराजात में कई गुना इजाफा हो गया था। ये बात दुरुस्त है, कई मुश्किल फ़ैसले हुए क्योंकि उस वक़्त इनसे बेहतर ऑप्शन कोई और नहीं थी। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़ा अतहर के कालीन तब्दील कर दिए कि हरमैन शरीफैन जो इंतज़ामिया है उसने मस्जिद नबी में रोज़ा अतहर के कालीन तब्दील कर दिए। सबक वेबसाइट के मुताबिक रमज़ान मुबारक के तैयारियों के सिलसिले में रोज़ा अतहर के कालीन तब्दील किए गए हैं। इंतज़ामिया ने कहा कि रोज़ा अतहर में नए और इंतहाई नफीस किस्म के कालीन बिछा दिए गए हैं। इंतज़ामिया ने कहा कि रमज़ान मुबारक के दौरान मस्जिद नबी में लाखों ज़ायरीन के इस्तकबाल की तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। इंतज़ामिया ज़ायरीन मस्जिद नबी को बेहतरीन खिदमात और तमाम सहूलतें फ़राहम करने का मनसूबा जो है वो तैयार कर चुकी है।
ادویہ کی مارکیٹ 2032 تک $11.5 بلین تک پہنچ جائے گی۔ سعودی عرب میں میڈیسنز کی مارکیٹ میں تیز رفتار ترقی ہو رہی ہے، جس کے باعث 2032 تک اس کا والیوم $11.5 بلین تک پہنچ جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میڈیسنز کی مارکیٹ کا حجم 2023 میں $9.2 بلین تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں ادویہ کی مارکیٹ میں سالانہ 2.52% اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین نے توقع ظاہر کی ہے کہ ادویہ کی مارکیٹ میں تیزی کے باعث مقامی ادویہ سازی پر زیادہ توجہ دی جائے گی۔ ادویہ کی طلب میں اضافہ اور مقامی ادویہ سازی میں توسیع بڑھتی ہوئی آبادی کے علاوہ مقامی طور پر خود کفالت کی پالیسی بھی ہے۔ اتحادی افواج کی جانب سے یمن میں کوئی کارروائی وہ نہیں کی گئی۔ تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ کے مطابق یمن میں فضائی حملے کے حوالے سے مشترکہ جائزہ کمیٹی نے بتایا کہ اتحادی افواج کی جانب سے یمن کے شہریوں پر بمباری کی کوئی بھی جو اطلاعات ہیں اس میں سچائی نہیں ہے، تمام بے بنیاد باتیں ہیں۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق حادثات کی جانچ کرنے والی کمیٹی کی جانب سے جاری بیان میں مزید بتایا گیا کہ اتحادی افواج نے یمن کے شہر تحیطہ میں شہری آبادی پر کوئی بمباری نہیں کی۔ مشرقی جو مشترکہ کمیٹی ہے اس کی جانب سے جاری بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ یمن کے الحدیدہ گورنریٹ کے شہر تحیات میں بمباری کے نتیجے میں جو 3 بچوں سمیت ایک شخص ہلاک اور 2 زخمی ہونے کی شکایت موصول ہوئی تھی، اس پر تمام جو تحقیقات ہیں مکمل کر لی گئی ہیں۔ یہ باتیں بے بنیاد ہیں۔ شیخ السدیس کے ائمہ سے ملاقات، رواداری کے پیغام کو پھیلانے پر زور۔ خادم حرمین شریفین جو حرمین میں دینی امور کے جو سربراہ ہیں شیخ اور ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے رمضان المبارک کے دوران ائمہ حرمین کے شیڈول کی منظوری کے بعد ان سے ملاقات میں مختلف آراء اور تجاویز پر تبادلہ خیال کیا۔ سبق نیوز کے مطابق شیخ السدیس نے اس موقع پر رواداری پر مبنی اسلام کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلنے کے حوالے سے بھی مختلف آراء اور تجاویز پر تفصیلی گفتگو کی۔ دینی امور کے سربراہ نے ماہ رمضان المبارک میں دنیا بھر سے آنے والے زائرین میں اعتدال پسندی اور رواداری کی اقدار کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس کے علاوہ مسجد الحرم کے ائمہ نے دینی امور کے سربراہ شیخ السدیس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں یقین دلایا کہ وہ رمضان المبارک میں مسجد الحرم سے جاری ہونے والے رواداری کے پیغام کو پھیلانے کے لیے مستعد ہیں۔ واضح رہے دینی امور کے سربراہ شیخ السدیس نے اس سے پہلے ماہ رمضان کے دوران مسجد الحرم اور مسجد نبوی شریف کے لیے تراویح اور تہجد کی نمازوں کے ائمہ کے لیے جو شیڈول ہے وہ بھی جاری کیا تھا۔ الخبر کارنش اس کے تیسرے ترقیاتی مرحلے کا افتتاح کر دیا گیا۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن کے شہر الخبر میں کارنش کے تیسرے ترقیاتی مرحلے کا افتتاح کر دیا گیا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق الخبر کارنش کے تیسرے مرحلے کا مجموعی رقبہ 1850 مربع میٹر ہے۔ شرقیہ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ اس سے یہاں آنے والے ٹورسٹ الخبر، دمام، زہران اور آس پاس کے علاقوں کے علاوہ شہری مقیم غیر ملکیوں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ مشرقی ریجن کی میونسپلٹی نے ٹویٹر پر اس حوالے سے ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں کہا گیا کہ تیسرے مرحلے کے افتتاح سے یہاں آنے والوں کو واکنگ ٹریک اور پکنک کے لیے بہترین جگہ وہ میسر ہوگی۔ اور اس کے علاوہ کارنش کو ترقیاتی منصوبے اس میں تیار کر لیے گئے ہیں، اس کو جدید طرز پر وہ تیار کیا جائے گا۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔